इस मंच के द्वारा साझा करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु बहन भाइयों का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया कर गुरु भाई गुरुदेव की दिव्य दिव्य लेखनी का पाठन करें। विनोद जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी गुरु भाई। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी गुरु भाई, स्क्रीन शेयर्ड है। जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। 2 मई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। संसार भर के प्राय सभी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू दर्शन के अनुसार ओम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संबंध में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक तथा 17वें अध्याय के 23वें तथा 24वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। 17 विसर्ग 23। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। 17 विसर्ग 24। इसलिए वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। ईसाई धर्म में भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में बाइबल स्पष्ट कहती है, आदि में वचन अर्थात शब्द था और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार यहूदी मत भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ 2 समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। इस संबंध में वेदों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, इस सार्वभौम विश्वास को या इस वैश्व रूपक को गुह्यवादियों ने पकड़ा, उसमें अपने समुद्र मनोवैज्ञानिक मूल्यों को भर दिया। एक अंतरिक्ष की जगह उन्होंने 2 को देखा, एक पार्थिव और दूसरा दिव्य। 2 सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत दृष्टि के सामने 3 सागर प्रसारित हो उठे। जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे चलकर देखेगा। जब प्रकृति और जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि अंतरात्मिक दृष्टि में बदल जाएगी। उनके नीचे
उनके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस, अंधकार में छिपा अंधकार, निश्चेतन समुद्र, जिससे एकमेव के शक्तिशाली तमस के द्वारा उनकी सत्ता उद्भूत हुई थी। उनके ऊपर उन्होंने देखा प्रकाश और मधुरता का दूरवर्ती समुद्र, जो उच्चतम व्योम है, आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है, जिसकी और उनकी आकर्षित सत्ता को आरोहण करना है। उनमें से एक था अंधकार पूर्ण आकाश, आकारहीन आकारहीन, जड़, निश्चेतन, असत। दूसरा था ज्योतिर्मय व्योम, सदृश, सर्वचेतन एवं निश्चेतन सत। ये दोनों एकमेव के ही विस्तार थे, एक अंधकार में, दूसरा प्रकाश में। इन दो अज्ञान अनंताओं के अर्थात अनंत संभाव्य शून्य और अनंत परिपूर्ण क्षय के बीच उन्होंने अपने चारों ओर, अपनी आंखों के सामने, नीचे ऊपर, नित्य विकसनशील चेतन सत्ता का तीसरा समुद्र देखा। एक प्रकार की असीम तरंग देखी, जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपक के द्वारा इस प्रकार वर्णन किया कि वह द्युलोक से परे परमोच्च समुद्रों तक आरोहण करती या उनकी ओर प्रवाहित होती है। यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत द्वारा पार करना है। मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक सत्संग करने वाले उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार आंतरात्मिक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, यानी प्रत्यक्षानुभूति कर रहे हैं। लगता है वेदों की सच्चाई हम संसार के सामने शीघ्र प्रमाणित कर सकेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई, और बहुत ही सुंदर दिव्य लेखनी हमारे श्री गुरुदेव की। मैं विजिबल हूँ गुरु भाई? जी हाँ, विजिबल हो। जी, तो जय गुरुदेव सारे गुरु भाइयों को। गुरु सी आग सिद्धि योग में आप सभी का वापस स्वागत है। तो अभी जिस प्रकार हमारे गुरु भाई ने गुरुदेव की दिव्य लेखनी करी, तो इस दिव्य लेखनी से हमें गुरुदेव ने, जो पहले ये होती थी बात की अरे गुरुदेव ने बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं करी, पर अब हमें समझ में आता है कि गुरुदेव ने बोलने के बजाय उसको लिखने में ज्यादा बिलीव करा, और हमें लिख के वो बातें गुरुदेव ने समझाई। तो गुरुदेव ने हमेशा अपने श्री वचन से और अपने श्री मुख से एक ही बात बोली कि मैं आपको आत्म साक्षात्कार कराने आया हूँ और मैं आपको शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ाने आया हूँ। तो आज हम तब गुरुदेव की सारी बातों को पढ़ते हैं और उसको तब हम प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि गुरुदेव ने जो भी बात बोली है या जो भी बात लिखी है, वो सिर्फ लिखी ही नहीं है, दैट्स नॉट थ्योरी, वो एक प्रैक्टिकल भी है। और गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारे जीवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सारी चीजें घटित होती है। और ये जो हमारा दर्शन है, ये बहुत ही सरल और सहज दर्शन है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें बंधन में बांधे, क्योंकि गुरुदेव हमें बंधन मुक्त करना है। और गुरुदेव भी कहता है कि गुरु कुछ लेता देता नहीं है, गुरु आपको बांधता नहीं है, गुरु तो आपको आजाद करना है, बंधन मुक्त करना है। तो हमारे श्री हरि ने हमें हर बंधनों से मुक्त करा है। तो उन्होंने सिर्फ इस ध्यान के माध्यम से हमें जो ही चीजें बोली है, पहला सघन नाम जाप। सघन नाम जाप का मतलब होता है 24/7, तेल की धार जैसे सोते उठते जागते बैठते हर टाइम गुरुदेव के द्वारा दिया गया वो संजीवनी मंत्र मन ही। और गुरु, हाँ मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा नेटवर्क चला गया था। और हमें गुरुदेव का सुबह और शाम दो समय ध्यान करना है, 15-15 मिनट खाली पेट, अगर हो सके तो। और
हमें व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव का जो दर्शन है उसका प्रचार भी करना है। प्रचार मतलब जो भी गुरुदेव ने कहा है उससे ना इधर ना उधर। जो भी गुरुदेव ने कहा है वो स्पष्ट शब्दों में बताना है अगले को कि आपको 2 टाइम ध्यान करना है, मनी मन चैंट करना है, ये संजीवनी मंत्र होता है, सुबह 15 मिनट और 15 मिनट शाम को बिना खाना खाए आप गुरुदेव का ध्यान करिए, आँखें बंद करके उनसे प्रार्थना करिए, उनको आज्ञा चक्र पे देखिए बस। बाकी ड्यूटी वैसे भी गुरु की ही है और जो हम बता रहे हैं वो ड्यूटी भी गुरु की ही है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम यंत्र बन के काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम गुरुदेव का प्रचार कर सकें, तो हम नहीं कर सकते। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें यंत्र के रूप में चुना है और हमसे ये काम करवाया जा रहा है। तो ये फैक्ट बात है कि हमसे काम करवाया जा रहा है और हम खुशी-खुशी ये काम कर भी रहे हैं, क्योंकि जो हमारे गुरु का आदेश है, वही हमारे जीवन का आदेश है। तो मैं इस मंच पे आप सभी गुरु बहन-भाइयों का स्वागत करता हूँ। जो भी गुरु बहन-भाई अपनी कोई भी जिज्ञासा हो या कोई भी आपकी अनुभूति हो, इस मंच के द्वारा साझा करिए, आप सभी का स्वागत है। कोई भी गुरु बहन-भाई अगर अपनी बात रखना चाहता हो मंच पे, इस मंच के द्वारा आप अपनी अनुभूति साझा कर सकते हैं। इस मंच के माध्यम से आप बहुत सारी अपनी प्रश्न तो नहीं कहूँगा मैं, कोई भी आपकी मतलब जिज्ञासा हो, जो आप पूछना चाहते हो, तो इस मंच में नहीं हर जगह से गुरुदेव आपका जवाब दे सकते हैं और वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है क्योंकि आप फ़ोटो से पूछोगे, तो वो आपको कहीं न कहीं से गुरुदेव जवाब दे ही देंगे, चाहे उसको अंतर्मन से बोलो, कहीं लिखवा के, कहीं बुलवा के, कहीं पढ़वा के, गुरुदेव आपको जवाब देते हैं और गुरुदेव की जो तस्वीर है वो जीवित है। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि अगर वो जीवित तस्वीर नहीं होती और अगर गुरुदेव ओमनी प्रदान नहीं होते, तो आज हम सभी साधकों की गुरुदेव का मंत्र जाप करते ही, फ़ोटो के सामने बैठते ही कुंडलिनी जागृत नहीं होती। साधना मिश्रा गुरु बहन जी, आपका मंच पे स्वागत है। कृपया कर कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन। अ, मैं ये पूछना चाह रही थी सभी से कि मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज़ है। आज 1 हफ्ता हो गया है और उसके फेफड़ों में दोनों साइड पानी फिर गया था। वो पानी निकाला गया उसके बाद में मतलब आज उसको कल डिस्चार्ज किया जा रहा है ना? तो डॉक्टर कुछ खाने-पीने की चीज़ों में नियमबद्धता पूर्वक बता रही है, उसके साथ-साथ मुझे ये पूछना था, तो उसमें वो अंडा बहुत ज़्यादा ज़रूरी बता रही है, खाना ही खाना है और हम लोग जो है कभी उसको दादी-बाबा से लेके आज दिन तक कभी उसको टच भी नहीं किया है, कैसे खा सकते हैं? उसको बताया भी, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा इसकी जगह पे कोई भी चीज़ बता दीजिए आप। साथ-साथ पनीर-वनीर ये सारी चीज़ें बताइए लेकिन अंडा नहीं खिलाएँगे तो ऐसा होगा इसके फेफड़ों में और उसमें टीबी के बहुत ज़्यादा कीटाणु हैं। इस तरह का उसके 5 बॉटल ब्लड चढ़ चुका है, काफ़ी सीरियस थी पर गुरुदेव की आपको अनुकंपा बताऊँ कि बेटी इतनी बीमार हो जाने के बाद भी मुझे आज दिन तक ना तो एक आँसू आने दिया गुरुदेव ने और ना ही मुझे किसी भी तरह का भय, डर कुछ भी नहीं। ऐसी-ऐसी चीज़ें बता रही थी डॉक्टर कि पता है जी इसको गुरु बहन। पस हुआ तो ये हो सकता है, पानी हुआ तो ये हो सकता है। मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने डॉक्टर से भी बोला मैंने कहा कोई बात नहीं, जो कुछ भी है होने दीजिए। लेकिन मुझे ये पता है वो मरेगी नहीं। कुछ भी हो जाए जी वो गुरु बहन। मरेगी नहीं। जहाँ हमें जिस बहाने से आपको थोड़ा-सा और डिटेल में बताऊँ क्या? जी गुरु बहन बताइए। क्या हुआ था कि हम लोगों ने कम से कम 1 महीने पहले गुरुदेव के यहाँ का रिज़र्वेशन करा दिया था, है ना? और ये उस समय से ही बीमार भी चल रही थी। लेकिन हमने ना इसको थोड़ा-सा वही मत जाप गुरुदेव का मत जाप करो, मैं भी कर रही हूँ बेटा और ठीक हो जाओगे आप, कुछ भी नहीं होगा। तो इसको मतलब घर में ही मैंने डॉक्टर के यहाँ मैं नहीं ले गई,
और धीरे-धीरे क्या हुआ कि इसको ना साँस की प्रॉब्लम होती चली गई। यानी मतलब एंड टाइम तक क्या हुआ, ये 24-24 घंटे बैठ के नींद लेना और धीरे-धीरे नींद 24 घंटे में एक पलक भी झपकाती थी। तो इसके साथ क्या होता था, एकदम से गहरी साँस आना, यानी जैसे मर जाएँगी अभी। और मम्मा मैं अगर सो गई ना, तो आप मेरे पास बैठे रहो और मैं सो गई तो मैं मर जाऊँगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। मैंने कहा बेटा नहीं मरोगे। पता नहीं मेरी बुद्धि ऐसी बना रखी थी, क्या है? जो कुछ भी है, मतलब मैं जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, जो भी रहा हो वो का। तो मैंने कहा ठीक हो जाओगे आप, चिंता मत करो। फिर एंड मोमेंट पे ये हुआ कि इसकी कंडीशन ज़्यादा खराब हुई, तो डॉक्टर को हमें दिखाना पड़ा और हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ा और उस समय लगभग हफ़्ते 10 दिन तक ट्रीटमेंट चला इसका। जो भी कुछ टेस्ट बताए थे वो सारे टेस्ट हुए। अंत में एक टेस्ट बताया था इको का और सीटी स्कैन बताया था कि अभी हमें इसकी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही है। जब तक आप ये नहीं कराएँगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम क्या है। और कंटिन्यू इसके ऑक्सीजन वगैरह वो सारा सब कुछ जारी था। दिन में हम ये सारी चीज़ें दिला के और रात को घर ले जाते थे। तो क्या हुआ, हमें ना आश्रम के लिए टाइम हो रहा था, मतलब डेट जो फिक्स थी, तो हम गुरुदेव से प्रेयर करते थे। हमने कहा गुरुदेव अगर आपको हमें बुलाना है ना, तो आप हमें 1 दिन पहले भी ठीक कर सकते हैं, है ना बेटी को? 1 दिन पहले भी ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं बुलाना होगा, तो जैसी भी इच्छा, क्योंकि घर से मेरी मम्मी का भी रिज़र्वेशन था और उसका मेरे भाई का बेटा भी आया हुआ था, छोटा-सा है। तो मैंने कहा कोई भी आ जाओ, बेटी इतनी बीमार है, वो चल फिर भी नहीं सकती, इतनी छोटी भी नहीं है कि हम उसको गोद में ले जा सकें। मैंने कहा हम नहीं जा सकते और हमने ये सोच लिया, हम तो सोच भी नहीं सकते जाने की। और इससे पहले मैंने मतलब कई बार ये कहती थी कि मेरा मन नहीं है जाने का वगैरह-वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में, अंतर्मन चलता था गुरुदेव के प्रति। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं करुण पुकार करने लगी, गुरुदेव हमें आना ही है। अब तो मेरी बेटी कहती थी, मम्मा कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी बीमार हूँ, मैं नहीं जानती, मैं जाऊँगी गुरुदेव के यहाँ। मैं कहती थी बेटा क्या करूँ मैं? अगर गुरुदेव आपको, जैसे हमें कल रात को हमें निकलना है और डॉक्टर से हमने परमिशन ली, डॉक्टर ने बहुत कहा था कि इसके जाने की कंडीशन नहीं है और अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने मतलब उसकी बात नहीं मानी और हमने ये कहा कि आप हम 1 हफ्ते बाद इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे और जो चेकअप बचे हैं वो भी करा लेंगे, आप हमें दवा दे दीजिए। तो उन्होंने हमें 1 हफ्ते की दवा दे दी और हम चले आए। तो फिर हमने गुरुदेव से प्रेयर की। हमने कहा देखिए गुरुदेव, कल-कल का टाइम है। आप हमारे परमपिता भी हैं। मुझे हार्दिक प्रेम है आपसे। अब मैं क्या करूँ? मैं 2 जगह फँसी हुई हूँ। अगर आप कल रिलीफ़ दिला देते हैं, तो मुझे किसी की ताकत नहीं है जो मुझे कोई रोक ले, मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। तो कल दूसरे दिन ही, जैसे रात को हमें, रात की ट्रेन थी 10 बजे की और सुबह से ही इसको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। इसको पूर्णतः मतलब काफ़ी अपने आप से चल रही है, खा रही है, पी रही है और खुद भी बोलने लगी, मम्मी मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हमने पूरे दिन में, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था जाने का, तो हमने अपने पूरे दिन में दिनचर्या के काम भी किए और खाने-पीने का सामान भी बनाया, पैकिंग भी की। क्योंकि पैकिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमें दादा गुरुदेव के यहाँ पे भी जाना था और गुरुदेव के यहाँ पे भी जाना था। डायरेक्ट बीकानेर की ट्रेन नहीं थी, तो पहले हम वो जोधपुर का प्लान बनाया, फिर जोधपुर से दादा गुरुदेव के यहाँ, फिर दादा गुरुदेव के यहाँ से जोधपुर आना, फिर वापस आना। ऐसे करके रात को हम 10 बजे निकल लिए और आप ये देखिए कि पूरे हफ्ते इसको गुरुदेव के यहाँ, दादा गुरुदेव के यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
जब हम दादा गुरुदेव के यहाँ गए तो मेरी भी कुछ प्रेयर थी और ये जिस रूम में बिठा दिया था क्योंकि इसका पैर भी जल गया था मुझसे स्टीम वगैरह दिला के, तो काफ़ी दिनों से नहाई नहीं थी, तो वहाँ पे जो अम्मा जी हैं उन्होंने कहा था कि इसको समाधि पे नहीं ले जाना, काफ़ी दिन से नहाई नहीं है और कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम भी चल रही थी, पीरियड्स चल रहा था इसका। तो हमने कहा ठीक है। अब बेटी का डाउट्स था कि मैं जिस रूम में मुझे रखा गया है, क्या दादा गुरुदेव मेरी वहाँ से सुनेंगे? तो मैंने ये कहा, मैंने कहा बेटा जहाँ गुरुदेव अपने सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, हर कण-कण में हैं, ऐसे ही अपने गुरुदेव भी, दादा गुरुदेव भी सब जगह हैं। आप जहाँ कहीं भी ध्यान करोगे, वहीं आपकी सुनेंगे भी और ध्यान भी लगेगा। तो लेकिन ये नहीं माने किसी भी तरह से। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने उसी रूम में ही बैठ के ध्यान किया लेकिन मैं समाधि पे गई। इसके पास मम्मी को बिठा दिया, मैं मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए। लेकिन मेरी मम्मी ने जो जब ध्यान किया ना, तो उनको दादा गुरुदेव ने दर्शन दिए, मम्मी को। फिर इसका डाउट थोड़ा-सा क्लियर हुआ कि जब नानी जी के साथ ऐसा हो सकता है, तब मैंने भी कहा, मैंने कहा बेटा देखो दर्शन दे दिए ना नानी जी को इस रूम में, तो ज़रूरी नहीं है आपको समाधि पे जाना। अब आप जो भी विश माँगोगे, जो भी कहोगे वो पूरी हो जाएगी। फिर मतलब उस इसने मुझे विश भी बताई कि मैं गुरुदेव से कहूँगी, दादा गुरुदेव से कि जो मैं अपने गुरुदेव से जो भी विश माँगूँ, वो मेरी पूरी हो जाया करे हमेशा। मैंने कहा तूने तो पूरे संसार ही माँग लिया। सही बात है। सब तो मैंने कहा ठीक है आपको जो भी माँगना हो माँग लेना। दूसरे दिन क्या होता है मेरी हम सभी लोग नहा धो के दिन में दोपहर को फिर से दादा गुरुदेव की समाधि पे गए, इसको नहीं भेजा गया। तो मेरी मम्मी ध्यान करती हैं समाधि पे जाके, तो अपने दादा गुरुदेव पूरे शिव अवतारी के रूप में मृगछाला और गले में कटे हुए मुंडों की माला और हाथ में त्रिशूल, गले में सर्पों की माला, मतलब पूरा बेस दिखाया उनको शिव का। ज्यों ही हम लोग का ध्यान खुला, तो मेरी मम्मी लटकाया हुआ मुँह लेके बैठी हुई थी। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? तो वो कह रही हमें नहीं अच्छा लगा। हमने कहा क्या नहीं अच्छा लगा? कि दादा गुरुदेव ने हमें यूँ-यूँ ऐसे-ऐसे दर्शन दिए, है ना? तो हमको वो नहीं अच्छा लगा। कटे हुए मुंडों की माला पड़ी हुई थी गले में और मृगछाला लपेटे हुए थे, ऐसा-ऐसा है। तो मैं यूँ बोली, मैंने कहा मम्मी आप कोई पार्वती तो थी नहीं जो शिव जी आपको आके डरा रहे थे। आपको तो सब कुछ मालूम है ना कि कितने रूप हैं उनके। तो आपको दिखा दिया, आपको तो खुश होना चाहिए, है ना? और इसमें डरने-डराने की कोई बात नहीं है। फिर फिर उस दिन ये दर्शन हुए, फिर जिस दिन चलने को हुए हैं, फिर उस दिन मेरी बेटी को भी परमिशन मिल गई। वो अम्मा जी थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं इसको हाथ-पैर धुला के, अच्छे से बॉडी को पोंछ के और धुले हुए कपड़े पहना के ले जाना। तो ये भी गई, सभी ने हमने मिलके ध्यान किया और मेरी मम्मी को फिर से नॉर्मल रूप में दादा गुरुदेव ने दर्शन दिए। मैंने कहा अब तो खुश। और मुझे गुरुदेव ने दादा गुरुदेव ने ध्यान के दौरान उठा के जो समाधि स्थल पे जहाँ चरण है ना, वहाँ पे मुझे ले जा गए और मेरा माथा टिकवाया वहाँ। जी, गुरुदेव। मतलब मेरे कमर का हिस्सा ऊपर और मेरा माथा जब तक वहाँ टिक नहीं गया, तब तक मेरी बॉडी को ऊपर किया और इस तरह से फिर वापस अपनी जगह पे आ गई और मेरा ध्यान हुआ। फिर हम अपने आश्रम में आ जाते हैं, आश्रम की भी कुछ अनुभूतियाँ रही, फिर घर आ जाते हैं हम लोग वापस। तो क्या होता है घर आ जाने के बाद में मेरी बेटी फिर से बीमार हो जाती है और इसको एडमिट करना पड़ता है। फिर इसको जो डॉक्टर ने टेस्ट बताए थे हमने इको का और सीटी स्कैन वगैरह वो सब कराया, तो पता चलता है कि इसके लंग्स में पूरी तरह से पानी भर चुका है। मतलब शुरू में
जब हमने एक्सरे वगैरह इसके 2-3 हुए थे तो लंग्स में इतना पानी नहीं था। फिर जब लौट के आए ना तो पूरी तरह से इसके लंग्स डूब चुके थे, बहुत थोड़े-थोड़े बचे थे। सीटी स्कैन में बिल्कुल क्लियर दिखाया था मुझे। तो ये देखिए इसको सीटी स्कैन जब हुआ था तो इतनी घबरा रही थी, मम्मा मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा था बेटा इतनी देर तक आपको ना सांस रोकनी पड़ेगी। अब ये कहती है मम्मा मंत्र निकालो, मम्मा गुरुदेव को निकालो, गुरुदेव को दिखाओ मुझे। मैंने कहा ठीक है आप डरो मत, घबराओ मत, गुरुदेव अपने सांस रोक देंगे, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, उनके बिना इच्छा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन कराते समय मुझे वहाँ पे खड़ा कर दिया, इसके पैर मतलब हाथ से पकड़े रही कि आप ये डरे ना, घबराए ना, आप इसको पकड़े रहिए। और इसके पास मैंने मंत्र चला के रख दिया गुरुदेव का। फिर इसने जितनी देर के लिए सीटी स्कैन हुआ और उसने बोला था उतनी देर ये सांस रोक सकी। उसके बाद में सीटी स्कैन हो गया तो इतनी खुश हो रही है, मम्मा मैंने तो सांस रोक ली, मम्मा मैंने तो सांस रोक ली। मैंने कहा मैंने क्या कहा था, आपकी सांस गुरुदेव रोक देंगे, आप चिंता मत करो, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। तो सीटी स्कैन हुआ, इको हुआ, इको में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक था, दिल बिल्कुल क्लियर था। फिर डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो फिर ये उसका 2-3 दिन के अंदर पानी निकाला गया, 3 बॉटल पानी निकला इसके, यानी 3 लीटर पानी निकला और ब्लड की 5 बॉटल चढ़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे जरा सी भी मेरे चेहरे पे शिकन तक नहीं। आप भैया यकीन मानिए मेरी एक ही बेटी है, कोई और बच्चा नहीं है, और गुरुदेव ने मुझे जरा सा भी भय नाम की चीज नहीं, डर नहीं कि कुछ, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, मुझे ये पता है। और मुझे वो दोबारा मतलब रिवर्स हो रही थी वो वाली बात मेरे दिमाग में कि अगर गुरुदेव चाहते कि इसको बीमार नहीं करना है और तो मुझे एक दिन के लिए जो हमारा गुरुदेव ने ठीक किया, हमसे सारे काम कराए और हमें वहां पहुंचाया भी, तो मैंने कहा गुरुदेव एक दिन, उस दिन तो हमें ज्यादा बीमार और कर सकते थे, है ना, नहीं भेजना होता तो उस दिन ज्यादा बीमार हो जाते, हम सोच ही नहीं सकते थे, सोच ही नहीं पा रहे थे ना वहां जाने की। तो इसलिए सब कुछ उनका खेल है, वो कौन सी लीला रचते हैं, बीमार हुए यहाँ आके ऐसा हुआ। तो मतलब बड़ी विचित्र लीला है, इसमें ये समझ में आया कि किसी भी बहाने से जिसका कर्जा है उसका देना है। वो कहते हैं ना प्लस और माइनस की एंट्री खत्म करने के लिए आए हैं हम लोग। सत्य बात है गुरु बहन। किस बहाने से किसका क्या कर्जा जाना है, और हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, जो हो रहा है वो भी खुशी खुशी से हम झेल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे जरा सी कोई बात कर देता है उससे मेरे आंसू निकल आते हैं, उससे मुझे हार्ट में दर्द होता है और मैं रो जाती हूँ, और इतना बड़ा केस हो रहा है मुझे एक आंसू नहीं आ रहा उसकी वजह से। और 1 हफ्ता हो गया इसको 5 बॉटल ब्लड चढ़ना, भैया कितनी बड़ी बात है। और इसके इधर बॉटल लगी हुई है, सिरिंज पे सिरिंज लगे जा रही हैं, एक साइड बॉटल चढ़ वो ब्लड की बॉटल है और दवाएं चल रही है कंटिन्यू, ऑक्सीजन लगी हुई है और क्या नाम है, इसको स्टीम दी जा रही है, मतलब कोई भी गति इसकी बाकी नहीं है। लेकिन मुझे इतना सा भी, मैं आपको कहूँ तिल भर भी मुझे कष्ट नाम की चीज नहीं। तो मैं गुरुदेव को धन्यवाद देती हूँ कि गुरुदेव ने शायद मुझे इस भौतिक जगत से कितना परे कर दिया, मैं समझ भी नहीं पा रही। मतलब उसमें लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त था, मतलब बच्चे का ख्याल भी है, ध्यान भी है, सब कुछ करा भी रहे हैं, लेकिन निर्लिप्तता पूर्वक मुझे ये भी पता है कुछ नहीं होने लगा, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। तो कल ये डिस्चार्ज हो जाएगी। अब मेन बात पे आ जाते हैं, जो डॉक्टर ने एक बोला है खाने के लिए, अंडे बोले हैं, हमें स्वीकार नहीं है, तो क्या हम उसको स्किप कर दें, क्या डॉक्टर को कह देंगे हाँ हमने तो खिलाए थे।
गुरु बहन, आपकी बातें सुन के अंडे वाली बात तो दिमाग से निकल ही गई, और आपकी बातें सुन के इतना आनंद आया गुरु बहन, इतनी मतलब लगा ही नहीं कि कितनी जल्दी 15-20 मिनट हो गए। और आपकी बातें सुन के गुरु बहन, जो गुरुदेव का वचन है कि धरा पे स्वर्ग उतर आएगा और सतयुग आएगा, तो गुरु बहन कितनी अच्छी बात है कि एक माँ है, वो अपने सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को अपने बच्चों से मोह होता है। वो मोह का पर्दा फाश कर दिया, सिर्फ प्रेम है, आनंद है, कर्म है, वो भी निष्कर्म है, कोई फल की प्रतीक्षा नहीं है। श्री हरि के लिए पूरा परिवार उनके चरणों में है, मौत सामने है, पर श्री हरि के चरणों में जाना है, उनके वहाँ मतलब कितनी सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। मतलब मैं तो यही गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हर घर, हर परिवार ऐसा ही हो गुरु बहन, और हर घर में इतना ही गुरुदेव के प्रति प्रेम, धारणा, और ये और गुरुदेव। देखिए कि मुझसे जो कनेक्ट लोग हैं वो दुखी जी। हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मैंने कहा मैं इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, आप क्यों रो रहे हो? उसको कुछ नहीं होना जाना, मुझे पता है। और हाँ, एक बात और बोली डॉक्टर ने, आप यहाँ पे ये देखिए, अभी हम ये चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप ना आज ही आप डिस्चार्ज कर दीजिए आप इसको। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हमने कहा देखिए मेरे पास कोई रहता नहीं है, मेरे हस्बैंड रहते नहीं है, और भी एक इसके अंकल जी हैं, उन्होंने इसकी केयर की। वो ले जाते लाते रहे और उन्होंने इसको यहाँ पे एडमिट किया। तो मैंने कहा आप डिस्चार्ज कर दीजिए, और उधर से भी हमें इतनी ज्यादा पेमेंट है नहीं है ना? हमारा मतलब बजट भी आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र से बाहर चला गया है। और अब आप वहां से घर से लाते रहेंगे दिखाने के लिए, सब कुछ तो नॉर्मल है। तो कह रहे हैं, नहीं नहीं, हस्बैंड की जब बात की, मैंने कहा कोई भी नहीं है हमारे पास, ये यहाँ रुके हुए हैं। तो कह रहे हैं बच्चे से ज्यादा बढ़ के है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन घर चलाने के लिए भी तो उनको वहां जाना पड़ेगा ना, और ये भी जरूरी है, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो दूसरा जो रहते हैं ना जो एडवाइजर, वो कहते हैं आपको बच्चे की फिक्र नहीं है। मैंने कहा है, इसीलिए तो हमें 24 घंटे हो जाते हैं। उसकी भी फिक्र है, हर चीज की फिक्र है, और फिक्र होते हुए भी बेफिक्र है। हमने उससे हमने कहा फिक्र होते हुए भी हम बेफिक्र हैं। फिर कहता है वो कि अगर कल के दिन ये मर जाती तो? मैंने कहा सुनिए, इस पे भी आपका एक जवाब है, वो भी मेरी एक किस्मत है। मुझे फिर भी अपने गुरुदेव से एक बार के लिए शिकायत नहीं होती। क्योंकि क्योंकि वो मेरा कर्म होता, क्योंकि वो गुरुदेव मेरे प्रति, मेरे लिए जो भी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, वो सारा सब कुछ मेरा कर्म है। वो मेरे साथ हैं, वो मुझे इतनी सांत्वना दे रहे हैं, मुझे इतनी हिम्मत दी है गुरुदेव ने, मुझे इतनी अंदर से निर्लिप्तता का भाव पैदा किया है। इसका तो मैं कभी जन्मों जन्मों तक उसका मतलब ऋण अदा नहीं कर पाऊंगी। इससे बढ़कर और क्या होगा? मैंने कहा मर जाती तो भी मुझे टेंशन नहीं थी, एक बच्ची है वाह, तब भी मैं कहती मर जाती ना तो भी मुझे कोई गम नहीं, मुझे अपने गुरुदेव से कोई शिकायत नहीं। डॉक्टर ने तो बहुत इतना डरा रखा था, इतना डरा रखा था, इसको टीबी हो सकती है, इसको पस निकलेगा। मैंने कहा कोई जो हो होने दीजिए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो ये मेरी अनुभूति है। और मुझे आज कल डिस्चार्ज हो जाएगी, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई अपने गुरुदेव से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा प्रेम मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरी बेटी के हृदय में, वो भी बिल्कुल टूटी नहीं। मेरे गुरुदेव है ना मम्मा, मेरे गुरुदेव है ना, मुझे मरने नहीं देंगे ना? मैं कहती थी हाँ बेटा, नहीं मरने देंगे। तो ये धन्य, है। आज हमें मीरा मिल गई है, तो प्रेम हो तो ऐसा करो। वाक़ई आपको मीरा की भी अगर संज्ञा दी जाए वो भी कम है। धन्य हुए हम, धन्य। आज ये सेशन और ये रिकॉर्डिंग जो भी सुनेगा, मतलब इट विल, मतलब उनका दिमाग हिल जाएगा।
और गुरु भक्ति, गुरु प्रेम, उस हरि का नाम, उस हरि से प्रेम क्या होता है, वो ये होता है। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। कोई शब्द नहीं है इस अनुभूति के लिए, कोई और शब्द उस नहीं है, नहीं, बावजूद नहीं। भी बावजूद भी भैया हमने क्या किया है, हम आज नाइट में अपने गुरुदेव के पंपलेट चिपका के जाएंगे इस हॉस्पिटल में चुपचाप। बहुत सुंदर गुरु। ये होता है गुरु प्रेम, होती है गुरु भक्ति, ये होता है गुरु पे विश्वास, और ये होता है हमारा गुरु जो कि कह कह के थक गया कि निष्कर्म काम योग है। ये होता है निष्कर्म काम योग, ये होती है गुरु के प्रति भक्ति, प्रेम। मतलब धन्य हुए गुरु बहन, धन्य कि हमें ऐसे गुरु और ऐसी गुरु बहन मिली। धन्य हुए हम गुरु, मुझे कहने में कोई शंका नहीं है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हर कोई गुरुदेव ऐसा ही गुरुदेव बना डाले सबको, वही धरा पे स्वर्ग उतर आएगा। शुरुआत हो चुकी है, समय दूर नहीं है, कहते हैं गुरुदेव, वो सत्य है। और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज आपकी बात सुन के मुझे ये बात क्लियर हो गई है। क्या और मैं चाहिए ये गुरु? मेरा जो ध्येय है, मेरा ध्येय है, मैंने इससे भी अपनी बेटी से भी कहा, मैंने भी मन में ये सोच रखा है, देखिए हमारे गुरुदेव तो जो वो खिलाते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। डॉक्टर को कह देंगे हमने खिला दिया, हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है तो हम क्यों खिलाएं, हम क्यों खाएं? हमने जिस चीज को कभी टच ही नहीं किया तो हम क्यों उस चीज की तरफ जाएं? डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं खिलाओगे, इसके लंग्स में ना टीबी के कीटाणु भरे पड़े हैं, ऐसा है वैसा है। हमने कहा बड़े पड़े पड़े रहने दीजिए। उस समय तो इससे मंत्र जाप नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा अब तो वो मंत्र जाप कर पाएगी, क्योंकि सांस नहीं ले पा रही थी तो मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी। अब तो वो धड़ल्ले से मंत्र जाप करेगी। हमारे गुरुदेव उसको अभी तक संभाले हुए थे। तो हमें अब फिर भी मैंने कहा ये बात रख देते हैं, शायद किसी की कोई और एडवाइस हो इस मामले में तो कृपया बताएं। जी गुरु बहन, आज सेशन बहुत ही प्यारा है। विनोद पुरोहित जी गुरु भाई ने एंड्रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरु बहन, जय गुरुदेव। ये बस गुरु बहन एक ही लाइन मुझे बोलनी है, मुझे याद आ गई अचानक कि जी आपने कहा ना कि डॉक्टर को तो बोल देंगे कि हम खिला रहे हैं और हम जो है स्किप कर देंगे, इसको नहीं खिलाएंगे। हाँ तो जी मुझे वो किस्सा याद आ गया। वो एक जो है एड्स का पेशेंट था, तो वो गुरुदेव की कृपा से जो है वो ध्यान और मंत्र जाप करता था, ठीक हो गया था। तो वो गुरुदेव के पास आया, कहता है गुरुदेव मैं तो ठीक हूँ 2 साल से, लेकिन ये डॉक्टरों से पीछा छुड़ा दो। ये जो है जबरदस्ती जो है ना दवाई खिलाने के लिए, आप लोगों ने भी वो किस्सा पढ़ा होगा, सुना होगा गुरुदेव की स्पीच में, कि हाँ वो हाँ कहता है सुना। कि जो है ना, हाँ कह रहे जी, वो कहते हैं दवाई तो खानी पड़ेगी, दवाई तो खानी पड़ेगी। तो कह रहे जी मैं उनसे कह देता हूँ डॉक्टरों से कि हाँ मैं खा रहा हूँ, मैं दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, 2 साल से दवाई नहीं खाई मैंने। तो इन हम्म, डॉक्टर से जो है मेरा पीछा छुड़ा दो। फिर वो ये भी कहता है कि डॉक्टर जो है इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं दवाई खाने के लिए, क्या इनको कोई हम्म, कमीशन मिलता है क्या? तो जी वो आगे की बात तो खैर जो है इस वक्त जो है जरूरी नहीं है, लेकिन वो यही है कि बस उसमें भी जो है उसने यही बोला कि 2 साल से मैंने कोई दवाई नहीं खाई। हाँ डॉक्टरों को मैं बोल देता हूँ दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपना ध्यान करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। जी तो जी, तो मुझे वही बात याद आ गई एकदम से ना, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। हाँ बहुत बहुत। बिल्कुल। क्रांति जी क्योंकि भी कुछ कहना चाह रही है गुरु बहन। हाँ क्रांति जय गुरु। जी चौधरी संदर्भ में कुछ कहना चाह रही हाँ है गुरु जी। बहन, आप? हाँ जी हाँ जी, जय गुरुदेव। जय हाँ हाँ जी तो मैं गुरुदेव। तो साधना मिश्रा गुरु बहन को यही कहना चाहूंगी कि इसमें अंडे वाली बात तो कुछ भी नहीं है। उसको न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए आप। हाँ जी और उसके अंदर ये जरूर है कि जो एलोपैथी के अंदर अब उसको जो मेडिसिन चालू करेंगे ना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो चालू करेंगे, उसमें आप गैप बिल्कुल मत देना एक दिन का भी। अच्छा अच्छा तो ठीक है। ये बहुत असेंशियल है इसके अंदर। हाँ अगर जी अपन गैप दे देते हैं ना तो फिर वो जो तरह रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर, और फिर वो किसी भी दवाई से ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अच्छा ट्रीटमेंट भी लंबा चलता जाता है, कुछ अर्थ नहीं होता उसका। तो मतलब गैप है ना उसमें, जैसे एक तो एम्प्टी स्टोमक एक टेबलेट देंगे उसको भूखे पेट सुबह, और बाकी तो खाने के बाद देते हैं। तो वो आप बिल्कुल भी गैप है ना, मतलब एक
एक दिन का भी गैप मत करना। ओके ओके। हाँ जी, क्योंकि मेरी पोस्टिंग एक गांव में रही थी, वहां हमने कैंप लगाया था, उसमें मतलब एक साथ 30-40 लोगों के ये पॉजिटिव आया था, उनका स्पुटम टेस्ट इसके लिए, एंटी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के लिए। तो ये जो आप अंडे वाली बात कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल मेरे को कुछ भी काम की नहीं लग रही है। बस जो अंडे खाते हैं वो खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप उसको पोषक खाना दीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट जो भी मतलब होता है, पनीर वगैरह जो भी आप जो भी पसंद। बेस्ट ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? हाँ जी, हाँ पनीर हाँ, ने जो भी बताए। उसका, जो भी बच्ची का मतलब इच्छा करे ना खाना खाने की। अगर पनीर की भी इच्छा नहीं है तो दाल रोटी भी दे सकती हैं आप, पर वो न्यूट्रिशियस दीजिए, फल फ्रूट जो भी उसका मन करे। और जी एक टेबलेट उसमें बिल्कुल भूखे पेट दी जाती है सुबह, उसका भी ध्यान रखना, वो बिल्कुल एम्प्टी स्टोमक सुबह उठते दे देना वो मतलब। जी बाकी तो खाने के बाद दी जा सकती है, और गैप बिल्कुल मत देना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जी जी जी। यही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी। हाँ और ठीक। इसका तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है एलोपैथी में, तो वैसे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हम्म। हाँ जी, ठीक है। और बाकी गुरुदेव का जो भी करे आप करो, जो भी है वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, साथ में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेंगी। जय इसमें गुरुदेव। तो मुझे तो कहीं पे भी घबराने वाली बात, जब मुझे चेहरे पे हम्म। सिकाई नहीं आई तो अब क्या घबराऊंगी। अपनी अंडे वाली बात तो नहीं, ये तो जच नहीं रही है मेरे बिल्कुल ही, क्योंकि नहीं, इंडिया मतलब अंडा किसको, सबको थोड़ी अवेलेबल होता है। और सेकंड ये है कि अंडे की जगह तो बहुत चीजें होती है, दाल, सिंपल दाल होती है, उसमें बहुत प्रोटीन होती है, जो मूंग अरे की दाल होती है हाँ, से नहीं ज्यादा क्रांति, अंडे का कुछ ये मतलब होता है कि लोग बाग अंडों पे बहुत ज्यादा, ये डॉक्टर लोग अंडे मांस मच्छी इन पे बहुत ज्यादा फोर्स देते हैं कि खाओ। ये मेरे साथ भी हुआ है, बट मैं ये कहता हूँ जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं है। अब कोई खा के वॉमिट कर दे तो उसका क्या मतलब? नहीं। तो शाकाहारी भोजन में भी अपने जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें सब न्यूट्रिशंस होते हैं, उसी में जी दीजिए आप न्यूट्रिशन डाइट उसको। हाँ जी। हाँ, और इसका जरूर है, देखो इसमें कि ना एलोपैथी के अलावा ट्यूबरकुलोसिस का वैसे कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथी, आयुर्वेद, इसके चक्कर में बीच में मतलब अब चालू कर रही हैं, तो आप एलोपैथी ही चालू रखिएगा। हाँ जी। वैसे हाँ नहीं जी। है। और गुरुदेव का तो कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग है गुरुदेव वाले से, परंतु अब छोटी उम्र भी उस बच्चे की, पढ़ने वाली उम्र है, तो साथ में एलोपैथी तो आप उसको चालू रखना, मैं तो ये कहना चाहूंगी आपको। जी जी जी। क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा है कि अंदर और बाहर वाले डॉक्टर से दोस्ती कर लो। गुरुदेव ने कभी बाहर वाले विज्ञान को नहीं झुटलाया, तबकि गुरुदेव ने तो अध्यात्म के साथ विज्ञान को रखा है। तो इसमें भी या सही बात है। रोग को कम महत्व देती हूँ, मैं तो ये समझती हूँ कि गुरुदेव को बहाना ढूंढ के जिसका पैसा हम ले खा के आए हैं उसका वहां उस जरिए से दिलाना है बस। दिलाना है, सत्य बात है गुरु बहन। ये रोग शोक कुछ नहीं है गुरुदेव के आगे। जो संसार को चला रहा है उसके लिए रोग ये क्या, कौन सी बड़ी बात है। एक एक टच, हाथ के टच करने पे ही ठीक हो सकती है। पर क्या है, हम जो हमने जाने कितने जन्म लिए हैं, हमने क्या क्या किया है, हम जैसे घबरा जाते हैं, उसमें हम नहीं जानते ना, हमारा गुरु सब कुछ जानता है। इसलिए वो हमें हमारा हमारे बेस्ट अंदर अकाउंटेंट है। क्रेडिट और डेबिट करना है, वो लॉस एंड प्रॉफिट P&L अकाउंट बनाने, वो पूरी बैलेंस शीट बराबर करेगा। जी, इसलिए बिना उसकी इच्छा के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो हमें सत्य बात है। घबराने की बात कहाँ से। एक पिता के राज्य में जब हम पलते हैं, छोटे होते हैं, तो क्या हम डरते हैं किसी भी चीज से, किसी भी बात से घबराते हैं क्या? जो टेंशन नहीं, होती है वो पिता की होती है, हमारी नहीं होती। तो वो हमारे पिता की है ना, हमारे गुरुदेव की है ना टेंशन, हमारी कहाँ से है? हो ही नहीं सकती हमारी टेंशन। वही और माता वही पिता वही सब कुछ गुरु है, सत्य बात है। चाहे वो जो हमसे छीनना चाहे छीन ले, जो देना चाहे दे दे, हमें तो हर तरह से खुश रहना है ना। जी गुरु बहन। तो मैंने तो स्पष्ट कह दिया था कि हाँ, बस ये है कि मुझे मेरे आंखों के सामने कुछ ऐसा नहीं हो, वो सब कुछ स्वीकार होगा। लेकिन अगर तुझे ले जाना भी है ना तो शौक से ले जा। मैं ये कहती थी, तो इसको भी ले जाना है ना तो शौक से ले जा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि बेटी तो है, सब हम उन्हीं के, तो जाएंगे तो उन्हीं के पास। बट इतनी हाँ, जिगरी रखना गुरु बहन और इतना बड़ा दिल देना भी बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुदेव का। और आज के युग में दिन ऐसा ये चीजें जो जिगर दी होना, हैं यही भाई, निडरता है। ये चीजें जो दी हुई है ना, उनका उपकार हम कैसे चुकाएंगे?
ऐसा हो सकता है भला कि जरा सा कोई 2 शब्द बोलते हमारे आंसू निकल आते हैं, और इतना बड़ा केस हमारे सामने है, हमें चेहरे पे सिकन तक नहीं आने दे रहा है, हमें तकलीफ नाम की चीज नहीं है, मस्त खाना खा रही हूँ, जा रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ। अभी मेरे साथ भी इंसिडेंस हुआ था और मेरे यहाँ पे भी डॉक्टर्स थे, फिर उन्होंने मेरी हाथ की नब्ज़ चेक करी तो उन्होंने कहा नहीं है, नब्ज़ नहीं चल रही हाथ। फिर उन्होंने चेस्ट में देखा, फिर उनको लगा हाँ चल रही है, फिर उन्होंने कहा हो जाएगा। फिर मेरी मम्मी रोने लगी, फिर एकदम से मम्मी चुप हो गई 1 मिनट में, मम्मी ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। तो आज भी मम्मी कहती है कि बेटा वो अंदर से कोई शक्ति थी, जिसने मुझे ये आदेश दिया कि कुछ नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, कि हम सब में यार वो गुरुदेव ही हैं, वो आदि शक्ति या गुरुदेव वो हमारे परम पिता वो ही हैं, जो हमें साहस देते हैं। और जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे अपने रिश्तेदारों में होते हैं, कुछ अपने लोग होते हैं, वो पता है इतना प्रताड़ित, चारों तरफ से प्रताड़ित भी हुई मैं कि वहां ले जाओ उसको, उस लड़की को वहां ले जाओ। दूसरा कोई कहता है अपने गुरुदेव का जो मंत्र है आगे का, वो बार बार रिपीट करना, उससे तो वो जपवा लो, बस उससे ठीक हो जाएगी, क्या करना है। इस तरह से मैंने कहा जिसको जो कहना है कह लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सुंदर गुरु बहन और बहुत ही सुंदर अनुभूति, बहुत ही सहज साहस आपको गुरुदेव ने प्रदान करा और उनका जितनी बार इस चीज़ के लिए मतलब थैंक यू या शुक्रिया अदा करा जाए उतना ही कम है। और जी। बहुत ही सुंदर बहन आज पूरा सेशन आपकी अनुभूतियों से ही भरपूर रहा और हम सब प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी गुरु बहन है, छोटी गुरु बहन उसको श्री हरि बहुत जल्दी स्वस्थ कर दें और बढ़िया कर दें। हम सबकी प्रार्थना रहेगी श्री हरि से। बाकी मैं निवेदन करता हूँ हिंगलू गुरु भाई से कि सेशन का समय भी हो गया है। और कुछ गुरु बहन आप साझा करना चाहती हैं मंच पे साधना जी? नहीं, नहीं, बस हो गया, बस वही क्लियर करना था, वो मेरा क्लियर हो गया, जरूरी तो नहीं है वो चीज क्लियर देनी। आपको करना नहीं था गुरु बहन, गुरुदेव ने आपके थ्रू बहुत कुछ क्लियर करवा दिया है। ओके। हिंगलू जी भी आ जाएँ। जी गुरु। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो।